समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर गोरे अंग्रेजों की चाणक्य नीति चलकर और प्यारी जवानों के शोषण उत्पीड़न के संबंध में आज जितना युवा कल्याण विभाग परेशान नहीं है, उतना अधिक परेशान कुछ षड्यंत्रकारी हमारे प्यारी के जवान एक दूसरे के विरुद्ध में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बुराइयों पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर बंटवारा करने के लिए लगे हैं। जैसे प्रिय जवानों, कल मैंने सच्चाई और पारदर्शिता समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए रखी थी, जिसमें मैंने श्री राम नरेश जी से आह्वान किया था कि आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में चलकर भी पुनः विभाग में बहाली नहीं कर पाए हो तो जवानों की लड़ाई आप किस प्रकार लड़ोगे। जिस पर कुछ षड्यंत्रकारी आरोप लगा रहे हैं कि शमशेर अहमद कहता है कि अगर आप मीटिंग में जाओगे तो विभाग द्वारा पृथक कर दिए जाओगे। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आपस में विभाजन करने के लिए एक अहिंसावादी अशब्दों का प्रयोग ग्रुपों के अंदर किया जाता है, जिससे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का शोषण उत्पीड़न इस अहिंसावादी से युवा कल्याण विभाग करता चला जा रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, जितनी अहिंसावादी आपस में इस पीआईडी विभाग के अंदर लगी हुई है, अगर इतनी ही अहिंसावादी समस्त उत्तर प्रदेश के जवान मिलकर अगर आज युवा कल्याण विभाग के विरुद्ध में सड़कों पर उतरकर अगर आवाज़ उठाई जाती तो आज युवा कल्याण विभाग द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के प्यारी जवानों का इतने सौतेला व्यवहार करते हुए उनका शोषण और उत्पीड़न नहीं करता और ना ही गोरे अंग्रेजों की तरह अपनी जंजीरों में जकड़कर दीमक की तरह नहीं खाता। लेकिन प्रिय जवानों, एक वही कहावत है कि ना करते हैं और ना ही करने देते हैं। जिस पर सच्चाई की बात रखी जाती है उस पर टिप्पणियाँ कुछ ऐसे अहिंसावादी हैं, जैसे जब मैं बोलता हूँ तो खुलकर नाम लेकर बोलता हूँ। जैसे आज लखनऊ में बैठे हुए ओम शंकर शास्त्री जी अपने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक और सामाजिक न्यायकारी बताते हैं, तो मैं ओम शंकर शास्त्री जी को कहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ है, जितनी कुर्बानी हमने दी हैं उतनी कुर्बानी ओम शंकर शास्त्री जी आपके पूर्वज नहीं दी हैं। इतिहास गवाह है। उस इतिहास को उठाकर देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ जितनी कुर्बानी हमने दी है उतनी कुर्बानी आपके पूर्वों ने नहीं दी है। जो आज स्वतंत्र देश भारत का 3 रंगों का तिरंगा झंडा लहरा रहा है, ये सभी भाई बहन और सभी महापुरुष और सभी क्रांतिकारियों का ये बलिदान है, जिससे आज हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल की रास्ता पर चलकर
एक विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, इस पर अहिंसावादी एक दूसरे को एकता और भाईचारा में नहीं आने देते हैं। आज जिस प्रकार हमारा पीआईडी का जवान दर दर भटक रहा है, युवा कल्याण विभाग का शोषण होते हुए आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर है, मृतक आकस्मिक कोटे के जवान दर दर भटक रहे हैं, अंडर एज जवानों आज सैकड़ों की तादाद में जिला जिला पर भटक रहे हैं। लेकिन ये अहिंसावादी ना तो मृतक आश्रित कोटे के जवानों की आवाज़ उठाना चाहते हैं और ना ही जो दर दर हमारे पीआईडी के जवान अंडर एज में शासना आदेश निर्गत जारी होते हुए अब भी भटक रहे हैं। ऐसे जवानों की उत्पीड़न की आवाज़ उठाने की क्षमता नहीं रखते हैं और ना ही युवा कल्याण विभाग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। केवल ग्रुपों में फूट डालकर हमारे समस्त पीआईडी जवानों के समक्ष बुराइयों को पैदा करके उनके मतभेदों में इस विभाग का सर्वनाश करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आपको अगली बात बहुत लंबी बताने जा रहा हूं, जो युवा कल्याण विभाग द्वारा आप समस्त उत्तर प्रदेश के साथ जो अत्यंत सौतेला व्यवहार, शोषण, उत्पीड़न का कार्य जिला स्तरों पर चल रहा है। जितनी भी ड्यूटियां जिला स्तर पर 100% चल रही हैं, उसमें से इस युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद पर आधी आधी ड्यूटियां रह जाएंगी, जिससे करीब हमारे 50% जवान अगले माह में बैठ जाएंगे। उसकी इन अहिंसावादियों की चिंता और फिक्र नहीं है। इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं कि युवा कल्याण विभाग द्वारा क्या क्या हमारे पीआईडी जवानों के साथ जुल्म करता चला जा रहा है। उसके लिए अपनी आवाज़ को और मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। लेकिन जब शमशेर अहमद सच्चाई पारदर्शिता, चाहे वह न्यायपालिका की हो, चाहे वह युवा कल्याण विभाग की हो, जब वह सच्चाई खोलता है तो यही अहिंसावादी समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर एक तेल छिड़क कर आग लगाने का कार्य करते हैं। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही निवेदन है कि धैर्य और विश्वास, एकता, भाईचारा, एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा को समाप्त करिए और जो आपकी अभिलाषाएं लगी हैं, वह आपकी अभिलाषाएं भगवान मालिक अगर चाहेगा जल्द से जल्द अतिशीघ्र पूर्ण होंगी। चाहे युवा कल्याण विभाग से कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे रोडों पर चलना पड़े, लेकिन जो आपका शोषण, उत्पीड़न युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, उसकी आवाज़ इसी प्रकार मेरी उठती रहेगी। और मैं अहिंसावादी जवानों को सचेत करना चाहता हूँ कि मेरी आलोचना आप कितनी भी कर लेना और मेरे मरने की आप प्रार्थना कितनी भी कर लेना, लेकिन जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ऐसे अहिंसावादी आए और चले गए तो किसी को सत्य पर आँच नहीं आ सकती है। आप इसी प्रकार मेरी कामना करते रहिए और मुझे इसी प्रकार लंबी आयु बढ़ती चली जाएगी। लेकिन प्रिय जवानों, आज जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग एक अपना समावेश शासना आदेश प्रत्येक जिला पर निकालना चाहता है कि थाने, ट्रैफिक, अन्य जो भी ड्यूटियां 100% चल रही हैं, उसमें से आधी आधी ड्यूटियां प्रत्येक जनपदों पर अगले मार्च माह में रह जाएंगे। इस पर समस्त उत्तर प्रदेश के जवान मंथन करें। इसको मैं अभी 1 माह पहले ही आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत करा रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर बहुत ही गहरा संकट पैदा हो जाएगा, जिससे हमारे जवानों की जो रोजी रोजगार चल रहा है उससे बहुत ही लंबे प्रभावित होंगे। इसलिए प्रिय जवानों, इन अहिंसावादी में
ना बटें। जो सत्य है उसको सत्य मानिए, जो असत्य है तो उसको असत्य मानिए। अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ तो मेरी आलोचना अवश्य करें। अगर मैं सत्य की रास्ता आपको दिखा रहा हूँ तो आप मेरा साथ अवश्य दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि किसी के दिल की ठेस पहुंच सके। लेकिन यही ओम शंकर शास्त्री जी ने, जब मेरा एक्सीडेंट 26 जनवरी 2026 को हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था, तो इसी ओम शंकर शास्त्री ने मुझसे बोला कि आपकी अगर मृत्यु हो जाती तो हमारा पीआईडी का जवान स्वर्गवास में पहुंच जाता। इसलिए मैं ओम शंकर शास्त्री कहना चाहता हूं कि आप शास्त्री जरूर हैं, लेकिन आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं कि हमारे उत्तर भारत के अंदर क्या इतिहास रहा है और क्या इतिहास आज गवाह है, उसको देखिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर अहिंसावादी करना छोड़ दें और सत्य की रास्ता पर आकर इन जवानों को सही मार्गदर्शन की रास्ता पर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन जो जवान कहते हैं कि आपका भी अधिवक्ता फाइल मेंशन करा सकता है, तो ऐसे जवानों को मैं बताना चाहता हूँ, जब मैन इंजन 633 आगे लगी हुई है तो हमारा अधिवक्ता किस प्रकार फाइल के लिए मेंशन करा सकता है। जब तक 633 का अधिवक्ता फाइल के लिए खड़ा होकर मेंशन नहीं कराएगा, जब तक फाइल मेंशन होना संभव नहीं है। इसलिए प्रिय जवानों, न्यायपालिका की भी कार्रवाई के लिए सोचिए। आप जो आते हो ऊंट पटक करके मैसेज ग्रुप में भेज देते हो। हमारे अधिवक्ता की वह ताकत है कि चाहे मैन इंजन कुछ भी हो, लेकिन हमको न्यायपालिका के रूल्स और उसके नियम के आधार पर चलना पड़ रहा है। नहीं, आप क्या कहते हो कि आपके भी अधिवक्ता फाइल के लिए मेंशन करा सकते हैं, तो मैन इंजन 633 क्यों बनाई गई है? क्या इनके अधिवक्ता फाइल मेंशन नहीं कराएंगे? जो आप मुझ पर टिप्पणियां करने लगते हो कि आपके अधिवक्ता भी फाइल मेंशन कराएं, तो 633 के अधिवक्ता क्या कोर्ट रूम में क्या काला कोट ही पहनना जानते हैं? वो फाइल के लिए मेंशन क्यों नहीं करा रहे हैं? इसलिए प्रिय जवानों, पहले न्यायपालिका की न्याय प्रणाली को लिए समझिए कि क्या न्यायपालिका के नियम रूल्स निर्देश हैं, उसके बाद कमिट करना सीखिए। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि जो युवा कल्याण विभाग द्वारा आदेश निकाला जा रहा है, इससे करीब हमारे अगले माह में 50% पीआईडी जवान ड्यूटी करने से वंचित होकर प्रभावित होंगे। इस पर समस्त उत्तर प्रदेश का जवान अपना अभी से इस पर पत्राचार करने की कृपा करें। अगर पत्राचार नहीं कर सकते हैं तो अपने अपने जनपद का सुझाव मुझे दें, जिससे अग्रिम कार्रवाई शासन प्रशासन पर करते हुए समस्त उत्तर प्रदेश के साथ जो होने जा रहा अन्याय, उस पर अंकुश और रोक लगाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।